Hello everyone, this is Dr. Jyoti Acharya, MLV Government College Bhilwara. Today we are going to study about the new topic in company law, borrowing powers. आज हम कंपनी लॉ का नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है ऋण प्राप्ति की शक्ति। सबसे पहले हम देखेंगे ऋण का अर्थ क्या होता है, लेकिन हम जान लेते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, कंपनी केवल अंश पूंजी से ही अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकती है। उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण भी लेने पड़ते हैं, ऋण पत्र भी जारी करने पड़ते हैं। इन ऋणों के लिए संपत्तियों को जमानत पर रखना पड़ता है तथा उन पर प्रभार भी उत्पन्न करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक जमाएं या जन निक्षेप भी प्राप्त करनी पड़ती है। तो अब हम देखते हैं कि ऋण किसे कहते हैं या ऋण का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ लोन और बोराइंग। यहाँ ऋण का तात्पर्य अत्यंत विस्तृत है। इसका तात्पर्य ऋण पत्र जारी करके या अन्य किसी तरीके से ब्याज या बिना ब्याज के धन उधार लेने तक ही सीमित नहीं है। कच्चा माल, मशीनरी, अन्य सामग्री आदि के मूल्य का भुगतान बाद में करने का समझौता करना भी ऋण लेने के समान ही है। किंतु अस्थायी ऋण या मांग पर देय ऋण, जो कि 6 माह की अवधि के भीतर देय होता है, उन्हें यहाँ ऋण की सीमा में नहीं जोड़ा जाता है। अब हम देखते हैं ऋण लेने की शक्तियों के संबंध में कंपनी लॉ में क्या प्रावधान बताए गए हैं। प्रोविजंस रिगार्डिंग पावर्स ऑफ बोराइंग। सबसे पहले कंपनियों को ऋण लेने बता देते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कंपनियों को ऋण लेने की शक्ति होती है या पावर होती है, किंतु उनकी भी कुछ सीमाएं हैं, उन पर कुछ प्रतिबंध हैं। ये सीमाएं एवं प्रतिबंध कंपनी अधिनियम तथा न्यायालय द्वारा निर्णीत मामलों के आधार पर निर्धारित है। अब यहाँ पर हम एक के बाद एक प्रावधान का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहला जो प्रावधान या प्रोविजन है वो है व्यापारिक कंपनियों को गर्भित अधिकार, एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग और कॉमर्शियल कंपनीज। प्रत्येक व्यापारिक कंपनी को ऋण प्राप्त करने का गर्भित अधिकार होता है, चाहे उसके सीमा नियम तथा अंतर नियमों में स्पष्ट अधिकार न दिया गया हो। ऐसी कंपनियां अपने मूल एवं सहायक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त करने का गर्भित अधिकार रखती है। यदि अंतर नियमों या सीमा नियम के अंतर्गत कंपनी के संचालकों के इस अधिकार पर निषेध लगा दिया गया हो, तो संचालक मंडल ऋण प्राप्त करने के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ व्यापारिक कंपनियों से तात्पर्य उन कंपनियों से है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना एवं सदस्यों में वितरित करना होता है। अब सेकंड प्रोविजन है गैर व्यापारिक कंपनियों को ऋण लेने का गर्भित अधिकार नहीं। यहाँ पर इसे गर्भित पढ़ा जाए, गर्भित नहीं। नो एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू बोरो बाय नॉन ट्रेडिंग कंपनीज। गैर व्यापारिक कंपनियां वे होती हैं जिनका उद्देश्य धर्म, कला, वाणिज्य, विज्ञान आदि के विकास के लिए कार्य करना तथा प्राप्त लाभों को उन्हीं उद्देश्यों के लिए खर्च करना होता है। ऐसी कंपनियां तब तक धन उधार नहीं ले सकती हैं जब तक कि इनके सीमा नियम तथा अंतर नियमों द्वारा इन्हें धन उधार लेने का स्पष्ट अधिकार न दिया गया हो। इन कंपनियों को जिस सीमा तक ऋण लेने का अधिकार स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, उसी सीमा तक ये कंपनियां ऋण प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ गैर व्यापारिक कंपनियों से तात्पर्य गैर लाभ उद्देश्य वाली अथवा धर्मार्थ कंपनियों से है, जो कला, साहित्य, वाणिज्य, विज्ञान आदि के प्रोत्साहन के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो है ऋण की वैधानिक सीमा, स्टैट्यूटरी लिमिट
ऑन बोरोइंग, किसी भी कंपनी का संचालक मंडल अधिक से अधिक अपनी प्रदत्त पूंजी एवं अपने स्वतंत्र संचयों के बराबर तक ऋण ले सकता है। इन ऋणों की गणना करते समय कंपनी पर अब तक के बकाया ऋणों को भी जोड़ा जाएगा। संचालक मंडल इस सीमा से अधिक ऋण तभी प्राप्त कर सकता है जबकि कंपनी की साधारण सभा ने इस हेतु विशेष संकल्प पारित करके संचालक मंडल को इस हेतु अधिकृत कर दिया। नेक्स्ट है सीमा से अधिक ऋण, बोरोइंग बियॉन्ड लिमिट। यदि कोई कंपनी अपनी वैधानिक सीमा से अधिक ऋण विशेष संकल्प पारित किए बिना ले लेती है तो वह ऋण अवैध एवं प्रभावहीन होगा, किंतु इस सीमा से अधिक दिया गया ऋण तभी वैध होगा जबकि ऋणदाता यह सिद्ध कर दे कि उसने यह ऋण सद्भावना से दिया था तथा उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि कंपनी ने इस वैधानिक सीमा को पार कर लिया था। नेक्स्ट है सीमा नियम एवं अंतर नियमों द्वारा निर्धारित ऋण सीमा। बोरोइंग लिमिट सेट बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। प्रत्येक व्यापारिक कंपनी को ऋण लेने का गर्भित अधिकार होता है, चाहे उसके सीमा नियम एवं अंतर नियम में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं हो, किंतु यदि सीमा नियम या अंतर नियम द्वारा ऋण लेने की सीमा या उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी गई है तो संचालक मंडल इससे अधिक ऋण नहीं ले सकता है। अब नेक्स्ट प्रोविजन है अस्थायी ऋण ऋणों में सम्मिलित नहीं। अस्थायी ऋण ऋणों में सम्मिलित नहीं। टेम्पररी लोन्स नॉट इंक्लूडेड इन बोरोइंग। अस्थायी या अल्पकालीन ऋण या मांग पर देय ऋण जो 6 माह की अवधि के भीतर देय हों उन्हें ऋणों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऐसे ऋण बिलों को बुनाकर नकद साख खाता खोलकर प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे ऋणों का उपयोग कार्यशील पूंजी के लिए ही किया जाना चाहिए, न कि पूंजीगत खर्चों की पूर्ति के लिए। ऐसे ऋणों की राशि को ऋण प्राप्त करने की वैधानिक सीमा में नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रोविजन है धन प्राप्ति के अधिकार। धन प्राप्ति के अधिकार के उपयोग का समय। टाइम टू यूज पावर ऑफ बोरोइंग। कोई भी निजी अथवा सार्वजनिक कंपनी ऋण प्राप्ति के अधिकार का उपयोग तभी कर सकती है जबकि उसे व्यवसाय प्रारंभ करने का हक प्राप्त हो गया हो। यदि कोई कंपनी इस प्रावधान का पालन करने में त्रुटि करती है या गलती करती है तो वह कंपनी 5,000 रुपये तक के अर्थदंड के लिए दायी होगी। इसके अतिरिक्त कंपनी के प्रत्येक दोषी अधिकारी को 1,000 रुपये प्रतिदिन तक के अर्थदंड से तब तक दंडित किया जा सकेगा जब तक ऐसा दोष जारी रहेगा। नेक्स्ट है ऋण लेने हेतु अधिकृत व्यक्ति, पर्सन्स ऑथोराइज्ड टू बोरो। कंपनी के संचालक मंडल को कंपनी के लिए ऋण लेने का गर्भित अधिकार होता है। संचालक मंडल कभी भी अपनी सभा में संकल्प पारित करके ऋण प्राप्ति के अधिकार का उपयोग कर सकता है, किंतु संचालक मंडल संकल्प पारित कर अपने इस अधिकार का प्रत्यायोजन संचालकों की समिति को अथवा प्रबंध संचालक, प्रबंधक अथवा किसी अन्य प्रमुख अधिकारी को या शाखा कार्यालय के प्रमुख अधिकारी को कर सकता है। नेक्स्ट है प्रतिभूति या जमानत देने का अधिकार, पावर टू गिव सिक्योरिटी। कंपनी ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी वर्तमान एवं भावी संपत्तियों को गिरवी या बंधक भी रख सकती है। जमानत पर किन किन संपत्तियों को रखा जा सकता है यह अंतर नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, किंतु सामान्यतः कंपनी अपने स्वत्वाधिकारों, पुस्तकीय ऋण, ख्याति, पेटेंट अधिकारों, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, संपत्ति आदि की जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकती है। कंपनी अपनी अयाचित पूंजी दैट मीन्स
अनकॉल्ड कैपिटल पर भी प्रभार उत्पन्न करके ऋण प्राप्त कर सकती है, यदि कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियमों द्वारा यह स्पष्ट या गर्भित अधिकार दिया गया हो। नेक्स्ट प्रोविजन है कुछ संपत्तियों को जमानत पर नहीं रखना। सर्टेन असेट्स नॉट टू बी गिवन एज सिक्योरिटी। ये कौन कौन सी संपत्तियां हैं जिन्हें जमानत पर रख कर ऋण प्राप्त नहीं किया जा सकता है? उसमें से फर्स्ट है, यदि सीमा नियम में अयाचित पूंजी को जमानत पर रखने पर प्रतिबंध लगाया है अथवा जमानत रखने योग्य संपत्तियों की सूची में नहीं रखा गया है, तो ऐसी संपत्तियों को जमानत पर रख कर ऋण प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, रिजर्व कैपिटल या आरक्षित पूंजी को भी जमानत पर नहीं रखा जा सकता है। उसके बाद गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में सदस्यों की गारंटी की राशि पर भी जमानत नहीं रखी जा सकती और वैधानिक लेखा पुस्तकों को जमानत पर रखकर ऋण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये तो हमारे हो गए ऋण लेने की शक्तियों संबंधी प्रावधान। अब हम देखते हैं कि अधिकारों के बाहर ऋण लेने के क्या परिणाम होते हैं। Consequences of अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। अधिकारों के बाहर ऋण से तात्पर्य ऐसे ऋण से है जो कंपनी के अधिकारों की सीमा के बाहर जाकर लिया गया हो। कंपनी की ऋण प्राप्ति की अधिकार सीमा कंपनी अधिनियम में निर्धारित की गई है, जिसे कंपनी की साधारण सभा में संकल्प पारित करके बढ़ाया जा सकता है। कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर नियमों में व्यवस्था करके भी कंपनी की अधिकार सीमा को निर्धारित किया जा सकता है। इन सीमाओं के बाहर जाकर लिया गया ऋण अधिकारों के बाहर कहलाता है। यदि संचालक कंपनी की अधिकार सीमा के बाहर जाकर ऋण प्राप्त करते हैं तो इसके कुछ परिणाम होते हैं। वो परिणाम कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है, सीमा नियम के बाहर ऋण अनाधिकृत एवं व्यर्थ। अल्ट्रा वायरस बोरोइंग वॉइड। कंपनी के सीमा नियम की सीमा के बाहर लिए गए ऋण अनाधिकृत ऋण कहलाते हैं तथा ऐसे अनुबंध व्यर्थ होते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे ऋण देने वाले व्यक्ति का कंपनी के विरुद्ध वैधानिक एवं न्यायिक कोई अधिकार नहीं होता है। सेकंड जो परिणाम है वो है कंपनी के विरुद्ध कोई वाद नहीं। नो सूट अगेंस्ट कंपनी। कंपनी के अधिकारों के बाहर के ऋणों के लिए ऋणदाता कंपनी पर कोई वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट, कंपनी द्वारा दी गई जमानत प्रभावहीन। सिक्योरिटी गिवन बाय द कंपनी अनफोर्सिएबल। यदि कंपनी के संचालकों ने कंपनी के सीमा नियम एवं अंतर नियमों के बाहर ऋण लिया है और उस ऋण के लिए कोई संपत्ति जमानत के रूप में रखी है, तो ऋणदाता उस संपत्ति पर जमानती अधिकार प्राप्त नहीं करता है। तो ये तो हो गए अधिकारों के बाहर ऋण लेने के परिणाम। अब हम देखते हैं ऋणदाता को क्या उपचार प्राप्त हैं कब कंपनी के अधिकारों के बाहर ऋण प्रदान करने वाले ऋणदाता को कंपनी के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने का अधिकार तो नहीं होता है, किंतु ऋणदाता को कुछ उपचार प्राप्त होते हैं। दैट मीन्स रेमेडीज अवेलेबल टू द लेंडर। फर्स्ट है उसमें से धन प्राप्ति का अधिकार यदि उसको ढूंढा जा सके। राइट टू रिकवर मनी इफ इट कैन बी ट्रेस्ड। यदि किसी ऋणदाता ने कंपनी के अधिकारों के बाहर ऋण प्रदान किया है और ऐसा दिया गया धन का यदि पता लगाया जा सकता हो तो ऋणदाता उस धन को प्राप्त कर सकता है। ऐसा धन या तो कंपनी के पास विद्यमान हो या किन्हीं विशेष संपत्तियों के क्रय के लिए खर्च किया गया हो, परंतु ऐसी संपत्तियों पर कंपनी का अधिकार होना चाहिए। यदि ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋण तथा अन्य धन को मिलाकर संपत्ति खरीद ली गई है तो ऐसा ऋणदाता कंपनी के समापन के समय अंशधारियों के साथ
आनुपातिक हिस्सा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है निषेधाज्ञा प्राप्त करना, गेटिंग इंजंक्शन। यदि ऋणदाता ने कंपनी को अधिकारों के बाहर ऋण दिया है और कंपनी ने उसे खर्च नहीं किया है, तो ऋणदाता उस धन को खर्च करने से रोकने के लिए न्यायालय से कंपनी के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है स्थान ग्रहण का अधिकार, राइट ऑफ सब्रोगेशन। यदि कंपनी के संचालकों ने अनाधिकृत ऋण प्राप्त किया है और उन्होंने इस धन का उपयोग किन्हीं वैध ऋणों के भुगतान के लिए किया है, तो ऐसा ऋणदाता उन ऋणदाताओं का स्थान ग्रहण कर लेगा जिन्हें इस धन में से भुगतान किया गया है। परंतु ऐसा स्थान ग्रहण करने वाला ऋणदाता उन प्राथमिकताओं या वरीयताओं को प्राप्त नहीं कर सकेगा जो चुकाए गए ऋणदाताओं को प्राप्त थी। नेक्स्ट है कंपनी के अधिकारों में किंतु संचालकों के अधिकारों के बाहर ऋण की दशा में उपचार, रेमेडीज इन केस ऑफ बोरोइंग इंट्रा वायरस कंपनी बट अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स। यदि कोई व्यक्ति कंपनी को ऋण प्रदान करता है जो कंपनी के सीमा नियम के अंतर्गत है किंतु संचालकों के अधिकारों के बाहर है, तो ऋणदाता कंपनी को उत्तरदायी ठहरा सकता है और ऋण की वसूली कर सकता है। नेक्स्ट है संचालकों से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम डायरेक्टर्स। यदि संचालकों ने अपने अधिकारों के उपयोग में ऋणदाताओं के साथ आश्वासन भंग किया है, तो ऐसा ऋणदाता उस कंपनी के संचालकों से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। उदाहरण के लिए संचालकों को 1 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करने का अधिकार है, किंतु उन्होंने एक साथ ही 2 करोड़ रुपए का ऋण पत्र जारी करके प्राप्त कर लिया, जबकि इस हेतु छपवाए गए प्रविवरण में भी 1 करोड़ रुपए के ऋण पत्र जारी करने की बात कही गई है। यहाँ पर संचालकों ने ऋणदाताओं के साथ आश्वासन भंग किया है। ऋणदाता संचालकों से अपनी क्षतिपूर्ति करवा सकते हैं। इस प्रकार ये ऋणदाता को प्राप्त उपचार का हमने अध्ययन किया। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।